हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 जो कि आज हम सीखने वाले हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसे मैं आपको बहुत आसान शब्दों में आप आज पूरी प्रश्नावली को हल करवाने वाला हूँ, तो आप जो आराम से देखते रहिए और सीखते रहिए। पहला हमको इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो गुणनफल निकालने हैं। तो आइए, आपको पहला 140 है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, हमको निकालने हैं 140 के। ठीक, तो 140। ठीक, तो अब मैं आपको ये दो बात बता दूं। अगर हमारे इकाई का अंक जो सबसे लास्ट वाला होता है, अगर इकाई का अंक, ठीक है, कोई सम संख्या में से है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 एंड 0, अगर इन पांचों में से कोई एक अंक है, जैसे कि यहाँ 0 है, यहाँ 2 होता, 3 होता, इकाई का अंक अगर इन पांचों में से कोई एक है, तो वो हमेशा 2 से विभाजित होगा। बोले सो 2 से कटेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो 2 से कटेगा। अगर संख्या विषम है, 1, 3, 5, 7, 9, जैसे कि ऐसे ही जो 2 से विभाज्य नहीं होते, अगर ऐसे ही हैं, ये इनमें से है कोई, तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। बोले सो इनसे ही होगा। ठीक है, इनमें से किसी से होगा, इनसे नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप बताता हूँ। अब पहले हमारे 0 है। ठीक है, तो ये विभाजित होगा 2 से। 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब किससे होगा? अब दोस्तों, अब होगा हमारा 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकन 7। ठीक है, तो हमारा निकलेगा क्या है, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे कितने हैं, 1 और 1 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये 5 और ये 7। तो दोस्तों, हम इसे ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। देखो, यहाँ अभाज्य आए ना, तब इनकी गुणा करेंगे तो यही हमारा आंसर हो गया, ये वाला, इसका ये वाला आंसर। ठीक है, तो ऐसे इन सभी को हम लोग कर देते हैं। ठीक है, यही हैं हम हमारे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहला कर दिया। अब आते हैं हम दूसरे में, 156। ठीक है, तो हम करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, 156। ठीक है, 156 को हम करेंगे 156। फिर देखो, 6 पीछे, और हमने क्या बताया, इनमें से कोई हो तो वो 2 से ही कटता है, तो 2 से काटेंगे। इकाई का अंक हमारा सम है। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे। इतना तो आप हाई स्कूल में पहुंच चुके हो, आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए। ठीक है, 2 तिया 6, 2 नियम 18, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 13 एकन 13। तो हमारे ये बैठे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ में हम ये 1 2 यहाँ पे 2, तो हम लिख सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 ही होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा लेकर के आया अभाज्य गुणनखंड, इसका भी हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन के आसानी से आंसर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, जो कि है 38 25। ठीक है, इसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, तो हमारा है तीसरा
38 25, ठीक है। हमारा क्या है ये 38 25। हम इसको काटेंगे तो ये दोस्तों किससे कटेगा, हम 3 से काट के दिए, 3 एकन 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 से तो ये कटेगा नहीं दोस्तों, ये 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। हम काट दें सीधा 5 से, ठीक है, क्योंकि 2 से 4 से 2 से तो कटेगा नहीं। तो 5 अट्ठे 5 सत्ते 35, 3 बचा, और 5 छिंग 30, पचम 25, फिर 5 से काटते हैं, ठीक है। 5 एकन ये हो गया 5 एकन 5, कितने बचे इसमें से 2, तो पचम 25, 5 दिया 15, ठीक है। अब हमारा किससे कट सकता है, अब कटेगा हमारा 3 से, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 एकन 3, अब कटेगा 51 से ही। अभी दोस्तों अभी हमारा ये कर सकता है 3 से, और 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, अब कटेगा 17 से, 17 एकन 17। तो हमारे ये क्या गया 5 × 5 × 3 × 17, ठीक है। तो हमारे ये यहाँ पे बना 5 5 के कितनी पूत हैं 2 पूत, तो 5 का स्क्वायर, 3 के भी 2 पूत हैं तो 3 का स्क्वायर और × 17, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो है ना, ये हमने 5 से काटा है ना पहले, यहाँ पे हम 3 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले 3 से काट के उसके बाद 5 से काट लेना, थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है जो कि आप सुधार सकते हो, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यहाँ पे 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 5 में बोल रहा है 50 और 05 को हम करते हैं, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। तो ये हमारा कटेगा दोस्तों, पहले कटेगा 5 से, तो 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 0 0 5 एकन 5। अब किससे कटेगा, अब दोस्तों अब कटेगा ये, अब कटेगा दोस्तों ये कटेगा 5 से कट गया, अब कटेगा ये 7 से, ठीक है। तो हम काटते हैं इसको 7 से, 7 एकन 7, 7 चौक 28, और जी फिर 28, 2 7 दिया 21, ठीक है। ये आ गया हमारा 143, ठीक है। अब किससे कटेगा, अब कटेगा दोस्तों ये कटेगा 11 से, ठीक है। 11 से कटेगा, 11 से कैसे कटता है देखो, 11 एकन 11, कितने बचे 3, तो 11 तिया 33, अब कटेगा दोस्तों 13 से, 13 एकन 13। हमारे सारे बन के आए 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट सवाल जो है, नेक्स्ट सवाल है 74 29 को, ठीक है। तो हम उसे भी आसान शब्दों में कर देते हैं। हमारा हो गया, ये आ गया हमारा 5वां सवाल 74 29, ठीक है। इसे भी हम बहुत ही आसान से करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कटेगा, ये कटेगा हमारा, पहले काटते हैं हम 17 से, ठीक है। तो 17 से काटेंगे, 17 चौका हो जाते हैं 17 चौका 68, ठीक है। उसमें से बचेंगे हमारे कितने बचेंगे, उसमें से बचेंगे हमारे 68 में 6, और 6 इसके आगे लग जाएंगे तो ये हो जाएंगे 62, और अब आएगा 17 तिया 51, ठीक है। 51 में से 11 निकलेंगे, 11 निकल के 119, और 17 सत्ते 119, पूरा कट गया, ठीक है। अब यहाँ से कटेगा दोस्तों 19 से, ठीक है। तुम लगा के देख लेना, 19 चौक 19 से 19 दूनी 38, कितने बचे 5, तो 57, और 19 थी 57। अब कटेगा पूरा 23 से, तो 23 एकन 23, तो पूरा निकल के आया 17 × 19 × 23, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो दोस्तों हमने
इसी सवाल से हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, ठीक है। तो आइए हम इन्हें जांच करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान शब्दों में पहला है पहले 26 और 91, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो हम पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। 26 के, तो 26 के करेंगे 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13। अब इसके कर लेंगे एक जगह, ये कटेगा हमारा 3 से तो कटेगा नहीं गाइस, ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, ये कट गया 13 से, ठीक है। अब इन दोनों को हम रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं, ये निकल गया है 2 इंटू 13, ये निकल गया है 7 इंटू 13, ठीक है। अब इन दोनों में से जो हमारा कॉमन होगा, यहाँ पे वो वाली बात है गाइस, जो हमारा कॉमन होगा, जैसे कि हमारा है 13 कॉमन, ठीक है। तो हम 13 हमारा जो कॉमन आएगा, कॉमन वाला तो आ जाएगा हमारा 13, जो कि है कॉमन वाले को कहते हैं हम HCF, ये निकल के आ गया हमारा HCF। और दोस्तों LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालते हैं ऊपर वाले सारे के सारे, बोले तो 2 इंटू 13 और इंटू ऊपर वाले सारे के सारे और नीचे वाले वो जो ऊपर की लाइन में नहीं आया हो, ये बात नोट करने वाली है। HCM में जो कॉमन होगा, जैसे 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उनमें से एक उठा लिया। और LCM में क्या करते हैं, ऊपर के सारे दूसरी लाइन में जो पहली लाइन में ना आया हो, तो ये 7 हमारा पहली लाइन में नहीं आया तो इसे ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, इन तीनों की, तो हमारा निकल के आएगा, इतना समझ का है दोस्तों, कि ये जो है हमारा ये जो है कॉमन जिसमें आएगा वो होगा HCF और LCM, ऊपर का सारा नीचे का जो पहले में ना आया हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब इनकी हम गुणा करते हैं तो इसका आएगा 182, ठीक है। तो ये दोनों हमारे LCM और HCF दोनों हमारे निकल के आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अनुसार, इस सवाल के अनुसार HCF इंटू LCM की गुणा कर देंगे, तो हमारा जितने की ये गुणा करके आएगा ना, उतना ही ये आएगा। तो हम इसे जांच करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे HCM इंटू LCM इंटू HCF बराबर, जो हमारा क्वेश्चन दिया है ना 26 और 91, इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो वो भी हमारा दोनों बराबर आएगा, ठीक है। इतना ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम करेंगे इसकी गुणा, तो ये आएगा हमारा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा 23, ये LCM है 182 और गुणा HCF हमारा है 13, यहाँ पे 26 और 91, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब गुणा करेंगे ना इनकी, तो ये हमारा आएगा 2366 और ये भी हमारा आएगा 2366, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिए, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। LCM ये रहा और HCF ये रहा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा 510 और 92 की, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं नहीं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे पेज पर। दोस्तों ये आ गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का दूसरा खंड, ठीक है। तो पहले हम 510 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। कितने का? 510 का। तो हम यहाँ पे करेंगे 510 का, ठीक है। तो ये हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर काटेंगे, यहाँ पे 1 पहुँच गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा दोस्तों? अब कटेगा ये 3 से, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा किससे कटेगा? फिर ये हमारा कटेगा सीधा अब
5 से, क्योंकि 3 से हमारा कटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर 3 से काटेंगे, 3 3 दूनी 6, 2 25 कटती है 3 से, तो ये कटेगा हमारा 5 से। तो 5 एकन 5 और पचम 25, ठीक है। 5 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, ये हम जो काटेंगे ना 5 दूनी 5 एकन 5, तो ये हमारे इसमें से 3 निकल के आगे जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 35, ठीक है। तो 7 पन्ना 35, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 7, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई 7। अब ये कटेगा सीधा 17 से, तो 17 एकन 17, हमने 510 के निकाल लिए हैं। अब निकालते हैं हम 92 का, ठीक है। जब हम 92 का निकालेंगे तो ये कटेगा हमारा 2 से, 2 एकन 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर कटेगा 23 से, 23 एकन 23, ठीक है। पहले में हमारे निकल के आई 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, दूसरे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमको पहले तो देखने हैं, अगर हमें HCF निकालना है तो उसके लिए हमको चाहिए कॉमन। तो दोस्तों इसमें देखो कॉमन क्या क्या चीज़ है, ऊपरले में 2 कितनी है 1, निचले में 2 कितनी है 1, तो ये हमारा 1 कॉमन निकल आया, ठीक है। और 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, और 2 ऊपर में है नहीं, तो ये HCF तो हमारा निकल के आया खाली 2, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, 2 आया हमारे निकल के, और बाकी के जोड़े कोई मिल नहीं रहे, ठीक है। और जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन जो है वो हमारे 2 ही हैं। और हम निकालेंगे LCM, LCM में तो ऊपर के तो सारे के सारे, ठीक है, 2 ऊपर के सारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, नीचे के जो ऊपर के में ना आया हो, 2 ऊपर के में नहीं आया, ये जो कट गया तो 2 लिख लेंगे, और ये 23 भी नहीं आया तो 23 भी लिख लेंगे। अब इन सब की कर लेंगे हम गुणा, तो गुणा करके कितना आता है, तो दोस्तों इनकी गुणा करके आया हमारा 23,460, ठीक है। इतना आया हमारा इनकी गुणा करके। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो हमें इनकी भी गुणा करके इनके दोनों के बराबर आएगा, तो हम कह देंगे हाँ भाई ये सत्य है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया HCF इंटू LCM बराबर कितना है 510 गुणा 92, ठीक है। ये अब हमको HCF कितना मिला है, हमें मिला है 2, और साथियों हमको LCM कितना मिला है 23,460, और ये हमारे 510 हैं और ये हमारी 92 है, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करके अगर हमने बराबर बुला दिया तो कह देंगे हाँ भाई ये हमने आंसर कर दिया है, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करके हमारा आएगा, तो दोस्तों अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 46,920, और ये भी हमारा 46,920, दोनों हमारा इक्वल आए हैं, तो हम आंसर बोल देंगे। ये रहा हमारा HCF और ये रहा हमारा LCM, ठीक है। तो ये हमने आंसर कर लिए हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो नेक्स्ट सवाल हमारा 336 और 54, तो इसे भी हम आसानी से करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सवाल, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं 336 के गुणनखंड, ठीक है। तो हम निकालेंगे, इसे काटेंगे 2 से, 2 एकन 2 और 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 एकन 2, फिर किससे, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकन 7 हमारे। और फिर हम इसे निकालेंगे 54 का, ठीक है। 54 का करेंगे तो 2 एकन 2 दूनी 4,
2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकन 3। तो गाइस सारे अब हमको ये कितने मिले, 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 ये, और दूसरी लाइन में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। दोस्तों कॉमन फर्स्ट नंबर तो कॉमन हमारा आ गया ये वाला 2 2 ऊपर लाइन में, फिर ये आ गया हमारा। उसके बाद तो दोस्तों कोई कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, HCF में एक तो हमारा ये है 2 2 लिख दिया, फिर एक हमारा 3 है 3, और कोई तो कॉमन नहीं है इसमें, 3 तो है ही नहीं, और भी 3 नहीं है, 7 भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा HCF निकल के आया 6। LCM हमारे क्या, पहले वाले सारे के सारे कितने हैं, 4 हैं 2 2 के, 2 2 2 2, फिर 3 7 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और उसके बाद में दूसरी लाइन में पहले में जो आया हो, हमें दूसरी लाइन में तो कौन से लेने हैं, जो पहली में ना आया हो। तो 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 3 और 3 ये नहीं आए, तो 3 गुणा 3, ठीक है। तो अब हम इनकी आपस में गुणा करते हैं, तो दोस्तों कितना आता है, ये निकल के आया दोस्तों 3024, ठीक है। अब दोस्तों हमें फिर लास्ट में क्या करना होता है, ये हमको HCF गुणा LCM हमको बुलाने होते हैं इनके बराबर, ठीक है, इन दोनों की गुणा करने के बराबर। तो यहाँ पे हम कर देंगे 336 गुणा 54। तो दोस्तों आप इनका मान रख लेना, इसका मान ये रहा और इसका मान ये रहा, और गुणा तो आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग कर लेना और बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिए, हमने ये वाले, ये अब हमने ये भी कर दिए, ये भी कर दिए। अब आगे हम तीसरे पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य इस विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों, द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको HCM और LCM तो यहाँ पे भी सिखा दिए हैं, और ये आगे वाले क्वेश्चन में भी वही पूछ रहा है कि हमें HCF और LCM निकाल के दो। तो आइए हम इन्हें भी दे देते हैं, और पहले भी अब ऊपर वाले सवाल में भी सीख चुके हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम सीखते हैं, ठीक है। लेते हैं हम नेक्स्ट पेज। दोस्तों तो ये रहा हमारा तीसरे का पहला सवाल, 12, 15 और 21 का हमें HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, कितने का निकालना है, हमको निकालना है 12 का, 15 का, और निकालना है हमको 21 का। वैसे तो ये HCF और LCF ऐसे होते हैं 5वीं 6ठी कक्षा में सिखाने वाले, ठीक है, लेकिन आप ये हाई स्कूल में भी आते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको निकालते हैं। तो पहले तो हम 12 में देखेंगे कितने फैक्टर बनते हैं, ठीक है, गुणनखंड कितने बनते हैं। तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3, ठीक है। 15 में देख लेते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकन 5, 21 में 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। तो हमें गाइस मिले हैं, पहली लाइन में मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, सेकेंड में मिले हैं 3 गुणा 5, थर्ड में मिले हैं 3 गुणा 7। तो हमें दोस्तों HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि सब लाइनों में वो जो है सब लाइनों में कॉमन हो, ठीक है। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों लाइनों में देखो 7 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, और 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हमें 3 सारी चीज़ों में मिल रहा है, तो हम कह देंगे इसका HCF जो है 3 है, ठीक है। और LCM निकालने का कैसे, LCM पहली लाइन के सारे 2 इंटू 2 इंटू 3, दूसरी लाइन में जो पहली लाइन में ना हो तो 3 है, ये नहीं है खाली, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पर बुला लिया गुणा। अब तीसरी, जो पहली 2 लाइनों में नहीं है वो तीसरी का लेना है। तो देखो दोस्तों, ये 3 जो है इसमें भी है इसमें भी है। 7 ना तो इसमें है और ना इसमें है, तो हम 7 को ले सकते हैं। और इन दोनों की अब हम इनकी कर देंगे गुणा। ठीक है, जो गुणा करके हमारा आएगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये गुणा करके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15 और गुणा 7। फिर वैसे तुम एक बार में कर लेना, 15 चौका 60 और 7, और फिर आ जाएगा हमारा, जब हम करेंगे तो 7 6 42, तो 420 आ जाएगा इसका LCM। तो दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन जो है तीसरे का पहला हमने कर लिया है। दूसरा करने की बारी आई 17 23 29। ठीक है, इसे भी हम आसानी से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं अब नेक्स्ट सवाल दूसरे में जो है ये हमारा दे रखा है, इसमें हमको निकालना है 17 23 और 29। ठीक है, तो हम लिखते हैं बारी बारी से 17 23 और 29। ठीक है, 29। तो हम इसके फैक्टर, तुम सोच रहे होंगे कि इसका तो कोई फैक्टर ही बनता, लेकिन हम इसमें 17 की गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आएगा 17। 23 की गुणा अगर हम 1 में करेंगे कितना आएगा 23। 29 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, इसके फैक्टर हमारे बन चुके हैं आपके सामने। ठीक है, तो हमारा HCF कितना निकल के आया, सारी चीज़ों में कॉमन कितना है 1। ठीक है, ये होगा हमारा HCF। और LCM कितना आया, पहली का सवरे के सवरे। ठीक है, दूसरी में जो पहली में ना आया हो तो ये आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ। ठीक है, और तीसरी में जो पहली 2 में नहीं आया हुआ तो ये आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ। ठीक है, तो हमारा इन सब की गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो होगा हमारा LCM। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना आंसर आता है अभी बता। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा 11,339 LCM। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये रहा हमारा तीसरे का लास्ट सवाल 8 9 25। तो हम इसको ही बता देंगे। ठीक है, कितना हमारा, ये हमारा 8 9 25, 8 9 25। ठीक है, ये हमारा तीसरा सवाल। 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के 3 गुणा 3, 25 के हो गए हमारे 5 गुणा 5। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, हम अपनी ओर से इसमें एक एक की गुणा कर देंगे तो किसी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा HCF जो निकल के आएगा, HCF निकल के आएगा 1। और दोस्तों LCM निकल के आएगा पहली के सारे, क्योंकि LCM में देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पहली सारे, दूसरी में जो पहली में ना हो कोई सा भी नहीं है, ये इससे छोड़ के, तो 3 × 3, और ये 5 दोनों 5 पहली दोनों में है नहीं, तो 5 भी क्यों आ जाएगा। अब इन सब की गुणा करके जो आएगा वो होगा हमारा LCM। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा LCM। तो इनकी सबकी गुणा करके आएगा दोस्तों 1800। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों HCF और LCM आप लोगों ने लगातार 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आते हैं हम चौथे सवाल पर। ठीक है, चौथा सवाल क्या कहता है, HCF और संख्या है हमारी 306 और 657 बराबर 9। HCF का मान दे दिया 9 और 2 संख्या हैं ये
और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको इतनी एक सूत्र बताऊंगा जो कि हमने पहले सवालों में भी यूज कर रखा है। ठीक है, और चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों एंड साथियों। ठीक है, तो ये रहा हमारा, तो हम इसमें एक सूत्र लगा देते हैं, वो हमारा जो पहले भी सवाल में तुमने फॉलो किया है, तो वो होता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आगे भी बहुत ही जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों इसमें दिया क्या गया है, HCF तो हमारा 9 दिया गया है। ठीक है, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, और LCM हमको निकालना है। ठीक है, तो हमको LCM HCF तो 9 दिया रखा है, आप अपनी किताब को साथ में लेके बैठे हैं, तो इसमें दिया हुआ है 9 हमारा दिया है HCF, LCM हमको निकलवा रहा है। ठीक है, और पहली संख्या हमारी 306। ठीक है, और जो हमारी दूसरी संख्या है वो हमारी 657। ठीक है, अब इसको ही हम करेंगे, तो जो 9 है ये गुणा में, तो गुजा काय में जाएगा, भाग में। ठीक है, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657/9। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 102, 3 तिया 9। ठीक है, LCM बराबर आ जाएगा 102 गुणते 657/3। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अब ये हमारा और कट सकता है क्या दोस्तों, तो ये हमारा 3 से और एक और पुट कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो फाइनल आया LCM बराबर 34 गुणते 657। इन दोनों की गुणा करके हमारा आ जाएगा आंसर, इन दोनों गुणा करके कितना आएगा आंसर, तो दोस्तों ये आया हमारा 22,338। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, इसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो 6n है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब आप दोस्तों बताइए, प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो 1 से ऊपर ऊपर की होती हैं, वो सारी ही प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, तो अब हम प्राकृतिक संख्या में जो कि हम n का मान रखेंगे 1 2 3 4, तो कभी भी 6 का मान 0 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो हम इसे यूँ ही कह देंगे कि ये कभी 0 का मान समाप्त 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, तो ये आप वैसे ही लिखने वाली है, ये तो आप लोगों को समझाने वाला सवाल था। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल में। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा +3 +13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 +5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है, हमें इसे सिद्ध करना है कि आखिरकार ये भाज्य संख्या है क्यों, ये अभाज्य क्यों नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये भाज्य संख्या सिद्ध करना बताता हूँ। ठीक है, तो करते हैं सिद्ध, पेज लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ, 6 सवाल है। ठीक है, 6ठा सवाल है, और वो है हमारा 6 सवाल जो है वो है हमारा कि 7 गुणा 11
गुणा 13 प्लस 13। तो हम इसमें 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 की 7 यूँ की यूँ और यहाँ पे 13 एकन 13 प्लस 13 एकन 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 13 गुणते 11 सत्ते 77 प्लस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 13 गुणा 78। तो दोस्तों ये जो हमारे हैं ये आगे हमारे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभी हमने पहली प्रश्नावली में ही आपको सिखाए थे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हमारा 13 गुणा, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक है। और इसी क्रम से हम चलते हैं अपने, ये हमारा फर्स्ट खंड था और ये सेकंड वाला। इसमें हमारा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेंगे, कॉमन वही लेंगे जो प्लस में होगा, ठीक है। तो 7 जों को तो 6 जों को तो 5 4 3 2 और 1 की अगर गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 एकन 5, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 एकन 5, हमने गलती कर दी, यहाँ पे 5 एकन 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 और ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है। इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन भी ले लिया, सब काम कर लिया। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे ना, इनकी गुणा करके हमारा आएगा इन सब की 1008 और प्लस 1, ठीक है। तो हम 5 गुणा, हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा 1009, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं अतः यह भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर 2 गुणनखंड हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने पहली प्रश्नावली में जो पढ़ा वो हमने सिद्ध कर दिया कि ये अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। वो भी पहली प्रश्नावली सब सेम की सेम है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ऐसे करना है। तो चलो हम चलते हैं, हमने यहाँ तक सॉल्व कर ली, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 7 वाला, ठीक है। तो यहाँ में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा 7वां क्वेश्चन है और ये बहुत आसान है। आइए इसे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, या इसमें अगर हम कोई ये एक साथ चलते हैं तो पहली दौड़ में जो हम मिलेंगे वो बहुत ही जल्दी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और जब ऐसे चलते चलते थोड़ा थक जाएंगे तो वो हर बार की तरह हर एक बार जो है थोड़ी थोड़ी लेट मिला करेंगे। तो इसमें हमें पहली बार में निकालने के लिए दूरी कितने, न्यूनतम। तो हमें 2 चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर हमें सवाल में न्यूनतम पूछेगा, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम अगर पूछेगा तो हमें निकालना पड़ेगा LCM और अधिकतम के लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF, ठीक है। तो हमें न्यूनतम दूरी लगेगी तो हमारा ये हो गया 18 और 12 का हमें निकालना LCM, ठीक है। तो 18 के आएंगे हमारे, 18 काट कर देखते हैं, 2 नियम 18 और फिर 3 तिया 9, 3 एकन 3, 12 का निकाल के देखते हैं, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3। तो हमारे यहाँ निकल के आया 2 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ निकल के आया 2 गुणा
3 गुणा सॉरी 2 गुणा 3, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकालना है हमको, पहले ही पता है न्यूनतम, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, पहला सब के सब, ठीक है। दूसरा जो पहले में ना आया हो, तो देखो गाइस ये 3 भी आया हुआ है, 2 भी एक पोत आया हुआ है, एक ये नहीं आया हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम ले लेंगे, क्योंकि पहले में 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, तो 1 से 1 कट जाएगा, लेकिन 1 और बचेगा। तो हमने अब इनकी हम गुणा करेंगे, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो आ जाएगा हमारा आंसर 36, जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने जितनी ये प्रश्नावली है, एक ही वीडियो में आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और ये आपको अच्छी तरह से 1-2 बार वीडियो देख लेनी है, आपको पूरी प्रश्नावली आराम से रट जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।